हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th के मैथ के थर्ड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, यानी 3.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें क्या करना है कि जो लीनियर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम्स, उसका क्या करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लेना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे? ग्राफिकली, यानी ग्राफ के फॉर्म में सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। यानी इसमें कहा गया था कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज़ में भाग लिया था। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अगर लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या हो जाए, 4 ज़्यादा हो जाए, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी कुछ होंगे। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़, मान लिए x है, एंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने क्या मान लिया, ये y है। अब इसमें दो कंडीशन बन रही है, तो केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्लास 10th के टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर दोनों को ऐड करेंगे टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। यानी लिखेंगे द नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब बताइए टोटल कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट है टोटल। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारा x है हमने माना, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने y माना, इक्वल 10। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पे। अब केस नंबर सेकंड पे आएंगे तो ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे द नंबर ऑफ़ बॉयज़ और एक साइड लिखेंगे द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब बताइए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है पहले से ही, हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो 4 किधर ऐड करेंगे, बॉयज़ तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो अब हो गया बैलेंस, इक्वल हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है, x है, प्लस 4 इक्वल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, y है। ठीक है, ये हो गया। इसको आप इक्वेशन बना लीजिए, y इधर प्लस में इधर ला लीजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई, और 4 इधर प्लस में उधर भेज दीजिए तो -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हो गया। अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x + y = 10, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था। हाँ, तो अब क्या करते हैं, x और y की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि इक्वल हमारा 10 आ जाए यहाँ पे ना। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, हम 5 पुट कर सकते हैं। अगर हम x में 5 रखेंगे, y में 5 रखेंगे, 5 + 5 = 10 हो जाएगा। अगर हम x में 6 रखें, y में 4 रखें, तो भी हमारा हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा। और हम क्या रख सकते हैं, अगर हम x में 3 रख दें, y में क्या रख दें, 7 रख दें, तो भी हमारा हो जाएगा 3 + 7 = 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके आते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x - y = -4। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें x और y की ऐसे वैल्यू रखनी है कि सॉल्व करने पे कितना आ जाए, -4 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, अगर हम x में 1 ले लें और इसमें कितना ले लें, 5 ले लें, तो हमारा हो जाएगा -4। ये हो गया हमारा। अगर हम x में 2 ले लें तो y में हमको लेना पड़ेगा 6, यानी 2 - 6 हो जाएगा -4। आगे अगर हम x में 3 ले लें,
y में 7 ले लें तो हो जाएगा 3 - 7 यानी -4, यानी ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे आगे रिप्रेजेंट इन ग्राफ। अब करते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ये ओरिजिन पॉइंट, इसको ओ से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो ध्यान दीजिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या निकला था, 5,5 यानी x में 5 y में 5 यानी 5,5 6,4 और 3,7। तो इससे चलिए क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, 5,5 यानी x में 5 और y में 5, ये हो गया। इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, जहाँ पर कट करे ये हमारा हो जाता है 5,5। नेक्स्ट हमारा क्या था, 6,4 यानी x में 6 और y में कितना 4, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और इसको भी डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे, जहाँ पर कट किया ये हमारा हो जाएगा 6,4। थर्ड हमारा क्या था, 3,7 यानी x में 3 और y में कितना 7, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और 3 को इधर डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, जहाँ पर ये कट करेगा ये हमारा हो जाएगा 3,7। ठीक है, 3,7। अब देखिए ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं, हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे खींच के। ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, और स्केल की आप हेल्प लीजिए तो लाइन आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, अब सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या निकला था, x में 1 y में 5, तो 1,5 2,6 और 3,7 निकला था। चलिए इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहला क्या है, 1,5 यानी x में 1 और y में कितना 5, यानी इसको ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे, तो ये हम हो रहा, यहाँ हमारा हो जाएगा 1,5। दूसरा क्या है, 2,6 यानी x में 6 यानी ये बढ़ जाएगा और y में मतलब x में 2 हो जाएगा, ये बढ़ गया, और y में 6 यानी ये बढ़ गया, ये हमारा हो जाएगा 2,6। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। तीसरा हमारा क्या, 3,7 x में 3 और y में 7, ये यहाँ पे हो गया। और तीनों लाइन क्या कर रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x + y = 10 था, 10 को इधर लाएंगे तो -10 = 0 हो जाएगा। और सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, x - y इक्वल था -4, 4 को इधर लाएंगे तो +4 = 0। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, जिस पॉइंट पे, यही पॉइंट क्या होता है, दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं therefore these lines intersect each other at point 3,7, यानी ये जो लाइंस है दोनों एक दूसरे कहाँ कट करती है, पॉइंट 3,7 पर, है ना। सो हमारा x जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3 और y जो है हमारा हो जाएगा 7, है ना। तो हम बता सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ बॉयज़, x हमने माना था, x के इक्वल कितना आ गया 3, ये नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, 3 होंगे। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना माना था, y, तो y की वैल्यू कितनी आई 7, यानी ये हो जाएगा 7, यानी कि जो बॉयज़ होंगे वो 3 होंगे और गर्ल्स हमारी कितनी होंगी, 7 होंगी। ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में। तो इसमें कहा जा रहा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब 5 पेंसिल और 7 पेन साथ में लिया जाता है तो उसका कॉस्ट होता है 50 रुपीज़, और जब बाद में जब 7 पेंसिल और 5 पेन साथ में लिया जाता है तो उसका कॉस्ट होता है 46 रुपीज़। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है और 1 पेन का कॉस्ट हमको फाइंड करना है, वो भी कैसे, ज्योग्राफिकली फॉर्म से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कॉस्ट मान लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का कॉस्ट हम क्या मान ले, x रुपीज़ है, ठीक है, एंड
द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और हम 1 पेन का कॉस्ट कितना मान लें, ₹5 मान लें। तो इसमें ध्यान दीजिए दो केसेस हो रहे हैं। फर्स्ट केस में 5 पेंसिल 7 पेन लिया जा रहा है, वो भी कितने रुपए का, ₹50 का। और सेकंड केस में कहा जा रहा है 7 पेंसिल है और 5 पेन है, कितने का, ₹46 का। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। तो इसमें 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों का कॉस्ट कितना हो रहा है, ₹50 हो रहा है। यानी 5 पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये हमारा हो जाएगा 5 पेंसिल का कॉस्ट, प्लस 7 पेन्स हैं, यानी 7 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्या हो जाएगा, इक्वल कितने रुपीज़ का, ₹50 का। चलिए ठीक है, 5 मल्टीप्लाई, अब 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 पेन का कॉस्ट कितना है, y है, इक्वल 50। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 5x प्लस 7y इक्वल 50, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पर। हाँ, तो इसमें कहा जा रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स कितने का है, ₹46 का। तो कर दीजिए, 7 पेंसिल है यानी 7 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट से अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 7 पेंसिल का। और कितने, 5 पेन है ना, तो 5 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, ₹46। ठीक है, अब देखिए 7 मल्टीप्लाई 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना, x है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 पेन का कॉस्ट कितना, y है, इक्वल 46। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा 7x प्लस 5y इक्वल 46, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा सेकंड। अब क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो दोनों का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल 50। अब इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, लेकिन हम चलिए यहाँ पे 2 फाइंड कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, x और y की ऐसी वैल्यू रखना है कि हमारा इक्वल कितना आ जाए, 50 आ जाए। तो हम क्या रख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, अगर हम x में 3 रख दें और y में कितना रख दें, 5 रख दें, तो देखते हैं क्या होता है। 5 मल्टीप्लाई x में 3 रखेंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई y की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 7 5 जा 35, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन ठीक है। सेकंड सोल्यूशन निकालिए, सेकंड सोल्यूशन क्या निकाल सकते, अगर हम x में 10 रख दें, ठीक है, और क्या करते हैं, y में 0 रख दें, तो क्या होगा देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 प्लस 0, यानी आ जाएगा हमारा 50, यानी ये भी हमारा क्या है, सही है। ये हमारे 200 है। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल 46। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 सोल्यूशन की आवश्यकता होती है, तो इसका भी चलिए 2 निकाल देते हैं। ठीक है, अब बताइए x और y की क्या वैल्यू रखें कि हमारा कितना आ जाए, 46 आ जाए। तो क्या रख सकते हैं, अगर हम x में अगर 8 रख दें, ठीक है, और y में -2 रख दें, तो क्या होगा एक बार देख लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे 8, प्लस 5 मल्टीप्लाई y की जगह रखेंगे -2, 7 8 जा 56, और प्लस माइनस 5 2 जा 10, 56 में 10 जाएगा तो 46, यानी ये हमारा पहला सोल्यूशन ठीक है। और हम क्या रख सकते हैं, अगर हम x में 3 रख दें, ठीक है, और y में अगर 5 रख दें, तो हमारा क्या होता है देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रख देंगे 3, प्लस 5 मल्टीप्लाई y की जगह रख देंगे 5, तो 7 3 जा 21, प्लस 5 5 जा 25, ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। यानी हमारा दोनों सोल्यूशन क्या है, सही है। अब क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे रिप्रेजेंट इन ग्राफ। अब करते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसको O से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए
सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या निकला था, 3, 5 और 10, 0, यानी कि 3,5 और 10,0। चलिए इसको डिनोट कर देते हैं। पहला हमारा सॉल्यूशन क्या था, 3,5, यानी x में 3 और y में कितना 5, ठीक है। y में 5, ये इसको ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे और 3 इसको ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हमारा कट करा, ये हमारा हो जाएगा 3,5। सेकंड हमारा इक्वेशन क्या था, सॉल्यूशन क्या था, x में 10 था, y में 0, यानी 10,0, यानी x में 10 y में 0, यानी ये यहीं पे होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10,0। अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स क्या एक लाइन में है, तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 5x + 7y = 50 था, 50 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -50 = 0। ये हमारा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। हमारा क्या सॉल्यूशन निकला था, 8, -2 और 5 और 3, यानी 3 और 5 निकला था ना। चलिए फिर इसको शो कर देते हैं। तो x में कितना 8 और y में कितना -2, 8 ये -2 ये, इसको डॉट डॉट करके इधर बढ़ाएंगे और 8 को इधर बढ़ा देंगे, यहाँ पे कट किया, ये हो जाएगा हमारा 8, -2। तो दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या था, 3,5, यानी x में 3 ये हो गया, y में 5 ये हो गया, 3,5 ये हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स है, ये इससे एक लाइन होकर जाएगी, तो लाइन को ड्रॉ करते हैं। चलिए इसमें भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इसकी जो लाइन है कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया लाइंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा सेकंड है, इस सेकंड लाइन इक्वेशन क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन था, यानी 7x + 5y = 46 था, तो -46 = 0। अब देखिए जहाँ पर दोनों लाइन कट करता है वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं देयरफॉर these lines intersect each other at point 3,5, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे को 3,5 पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो हम बता सकते हैं, सो हमारा x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड y हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमने कॉस्ट हमने एक्स वाई के फॉर्म में माना था, तो हम कह सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट हमने क्या माना था, x रुपीस माना था, और x हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। यानी हमारा जो 1 पेंसिल का कॉस्ट होगा वो जाएगा 3 रुपीस, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का हमने कॉस्ट कितना माना था, y माना था, y रुपीस इक्वल, तो y हमारा कितना आ गया 5, यानी एक पेन का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 रुपीस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी अब हमें क्या करना है, रेशियो जो है a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये रेशियो का कंपेयर करके अब हमें ये बताना है कि जो हमारा गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कैसा है, इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। अब कोई भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा इनटू वेरिएबल, तो किस फॉर्म का होगा, a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। दूसरा हमारा होगा a2x + b2y + c2 = 0, इस फॉर्म का होगा। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, a1/a2 रेशियो निकालें, b1/b2 रेशियो निकालें, c1/c2 रेशियो निकालें, तो 3 कंडीशन बनती है, तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन बनती है a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल, ठीक है, यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइंस होगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यानी एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी मात्र एक सोल्यूशन होगा, ओनली 1 सोल्यूशन होगा। क्योंकि जब 2 लाइन से एक दूसरे को कट करती है, केवल एक ही जगह पे कट करती है, तो क्या होगा, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन बनती है हमारी a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2।
यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो लाइन्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी जब दो लाइन्स पैरेलल होती है ना, पैरेलल का मतलब है दोनों लाइन्स हर जगह पे डिस्टेंस क्या रहे, इक्वल रहे। तो और इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। और थर्ड कंडीशन हमारी होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो तो इस कंडीशन में होता है कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब है एक ही लाइन में दूसरी लाइन होती है। जैसे मान लीजिए एक हमारी लाइन ये है, ये मान लीजिए हमारी AB लाइन है, ठीक है, और कोइंसिडेंट का मतलब है जो एक और लाइन होगी वो इसी में होगी, ठीक है। ये मान लीजिए CD लाइन हो गई, तो ये हमारी हो गई कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि जो AB लाइन है वो CD के अंदर है, तो ये हमारी हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, यानी इसके अनंत हल होंगे, इसके हल कुछ भी होंगे, यानी कि कुछ भी पॉइंट ले लेंगे तो आप वो उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 5x - 4y + 8 = 0, और सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0। तो सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, B1 हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, C1 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और A2 हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, B2 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और C2 हमारा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, सबका रेशियो फाइंड कर दीजिए, यानी A1/A2 निकाल देंगे तो हो जाएगा 5.7 हो गया। अब क्या करिए, B1/B2 फाइंड कर दीजिए, तो -4/6 काटेंगे तो अब हो जाएगा -2/3। अब C1/C2 फाइंड कर दीजिए तो हो जाएगा 8/-9। अब देखिए कौन सी कंडीशन इसमें अलाउ हो रही है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो दिखा देंगे कि देयरफॉर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अब ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो क्या होगा, दोनों लाइन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम बता सकते हैं सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी दो लाइन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। सेम हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, 9, B1 हमारा क्या हो जाएगा, 3, C1 हमारा क्या हो जाएगा, 12, ठीक। और आगे A2 हमारा क्या हो जाएगा, 18, B2 हमारा क्या हो जाएगा, 6, और C2 हमारा क्या हो जाएगा, 24। अब देखिए हमने कंपैरिजन करके निकाल दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, तो A1/A2 करेंगे तो कितना आएगा, 9/18, 9 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 1/2। अब B1/B2 फाइंड करेंगे तो 3/6, यानी कि 3 से डिविजिबल है, यानी 1/2 हो जाएगा। आगे अब C1/C2 फाइंड करेंगे तो 12/24, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए A1/A2 1/2 आया, B1/B2 1/2 आया, C1/C2 1/2 आया। यानी हम बता सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, ये भी इक्वल है C1/C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, थर्ड कंडीशन हुई। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों लाइन्स क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। तो हम लिख सकते हैं सो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी दोनों लाइन्स क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है।
इसमें भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, a1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b1 हमारा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c1 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे a2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b2 हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और c2 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल दिया। अब क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। तो चलिए अब रेशियो निकाल देते हैं। तो a1/a2 करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी आपका 3/1 आ जाएगा। अब b1/b2 कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 3/1 हो गया। अब आगे c1/c2 निकाल देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10/9। अब बताइए कौन सी कंडीशन अलग हो रही है, क्योंकि a1/a2 3/1 है, b1/b2 भी 3/1 है, बट c1/c2 10/9 है, यानी हमारा a1/a2 b1/b2 की इक्वल है, बट c1/c2 की इक्वल नहीं है। यानी हम दिखा सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों लाइंस होती हैं पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं, सो दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी इसमें भी क्या करना है, रेशियो जो हमारा है a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनका कंपेयर करके हमको ये बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हमारा वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहले आप जान लीजिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। जब कोई भी दो लाइंस आपस में कहीं एक दूसरे को टच करे या कट करे तो होता है आपका कंसिस्टेंट, और कहीं टच या कट ना करे तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 कंडीशन होती थी, है ना। जब रेशियोज निकालते थे हमारी 3 कंडीशन होती थी। तीनों कंडीशन एक बार देख लेते हैं। अब तीनों कंडीशन के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जब a1/a2 b1/b2 की इक्वल ना हो, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तब लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी ऐसे कहीं पे कट करती है। जब कट करती है तो कहीं ना कहीं टच करती है, तो क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन तो होता है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आगे जब a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, तो दोनों लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है, यानी एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती। तो इसका दोनों सोल्यूशन होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो लाइन होती है वो हमारी इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि कहीं पे टच तो करता नहीं है। अब ये थर्ड कंडीशन हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो इस कंडीशन में होता है लाइंस कोइंसिडेंट होती है ना, यानी इसका क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब है एक ही लाइन में दूसरी लाइन, जैसा कि हमने पहले बताया था। जैसे मान लो ये हमारी एक CD लाइन है, इसके अंदर एक AB लाइन हो जाएगी, तो ये हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो इसमें तो पहली लाइन में दूसरी लाइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि एक में ही दूसरी लाइन है। ठीक है, ये हमारा जैसे आपका इंटरसेक्ट करे या कोइंसिडेंट हो तो हमारा होता है कंसिस्टेंट, और बाकी अगर पैरेलल हो तो होता है इनकंसिस्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, सेम प्रोसेस। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, कंपैरिजन कर दीजिए तो वी गेट हमको क्या मिलेगा कि a1 हमारा कितना है, 3, b1 हमारा कितना है, 2, और c1 क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो प्लस c1 है, तो 5 को जब इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा -5। ठीक है, आगे a2 हमारा कितना है, 2, b2 हमारा क्या है,
-3। अब C2 हमारा क्या होगा, प्लस C2 था, जब 7 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, -7। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, रेशियोज़ करेंगे, ठीक है। अब A1/A2 फाइंड करिए, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब B1/B2 फाइंड करते हैं तो 2/-3 हो जाएगा। अब C1/C2 फाइंड करते हैं तो -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 5/7। अब बताइए कौन सी कंडीशन अलाउ हो रही है, A1/A2 B1/B2 की इक्वल नहीं है ना, तो कौन सी कंडीशन हो रही है, फर्स्ट, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। जब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब बताओ, जब दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो कहीं ना कहीं तो टच करेंगी, तो हम कह सकते हैं हैंस दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। तो ये लाइन्स कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे, ठीक है। तो क्या है, 2x - 3y = 8 है और 4x - 6y = 9। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्या करिए, उस फॉर्म में लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। तो 2x - 3y, 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो -8 = 0। इधर लिख दीजिए 4x - 6y, 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो -9 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। कंपैरिजन कर देंगे तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा बताइए। A1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B1 हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और C1 हमारा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। आगे A2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। B2 हमारा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और C2 हमारा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, रेशियो कर देंगे। अब A1/A2 तो 2/4, यानी आप काटेंगे तो 2 से डिविजिबल है तो ये 1/2 हो जाएगा। अब B1/B2 कर लेते हैं तो -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। आगे C1/C2 करेंगे तो हो जाएगा -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 8/9। इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 ही है और C1/C2 है 8/9, यानी A1/A2 B1/B2 की इक्वल है लेकिन C1/C2 की इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन है। लिख देते हैं A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये सेकंड कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन्स पैरेलल होती है, तो हम लिख सकते हैं सो दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। अब दोनों लाइन जब पैरेलल है तो कहीं टच तो करेगी नहीं, तो कैसे होगी, हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम कह सकते हैं हैंस दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कहीं टच नहीं कर रही तो हो जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ये हमारा क्या है, 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेके, ठीक है। अब बताइए 3/2x + 5/3y, अब बताइए 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो -7 = 0। अब बताइए 7/1 हम कर सकते हैं तो 2, 3, 1 कैल्शियम आ जाएगा हमारा 6। अब बताइए 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 3 9, 9x हो जाएगा हमारा, प्लस है कर दीजिए प्लस। अब ये हमारा 3 है, 3 को बनाना है 6 तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10y और माइनस, ठीक है, नीचे हमारा 1 है, बनाना हमको 6 है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 7 जा 42 इक्वल हो जाएगा 0। 0.1 मान के कर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो हमारा हो जाएगा 9x + 10y
-42 इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए इधर, अब ये बताइए 9x माइनस 10y। अब बताइए 14 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, यानी -14 इक्वल 0। तो ये हमारे हो गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, b1 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और c1 हमारा क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं a2 हमारा क्या होगा, 9 होगा, b2 हमारा क्या होगा, -10 होगा, और c2 हमारा क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, कर देते हैं a1/a2 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 9/9, यानी हो जाएगा 1/1। अब b1/b2 करते हैं तो 10/-10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा -1/1। अब c1/c2 करते हैं तो -42/-14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 42 कट जाएगा 3 बार में, यानी 3/1। अब बताइए इसमें कौन सी कंडीशन अलाउ हो रही है, a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/1 है, ये -1/1 है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई ना, तो दिखा देते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब दोनों लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगी, तो कंसिस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन 3 के फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 5x माइनस 3y इक्वल 11 है और -10x प्लस 6y इक्वल -22 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस 3y। अब बताइए 11 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो -11 इक्वल 0। इधर बोलिए क्या हो जाएगा, -10x प्लस 6y। अब 22 इधर माइनस में, इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, +22 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, a1 हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, b1 हमारा क्या हो जाएगा -3 और c1 हमारा क्या हो जाएगा -11। ठीक है, अब आगे बताइए a2 हमारा क्या हो जाएगा -10 और b2 हमारा क्या हो जाएगा 6, है ना, और c2 हमारा क्या हो जाएगा 22। अब क्या करेंगे, रेशियोस कर देंगे। चलिए रेशियो कर देते हैं। तो a1/a2 अगर फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5/-10, यानी अगर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा -1/2। अब b1/b2 फाइंड करते हैं। चलिए तो -3/6, 3 से डिविजिबल है, यानी हो जाएगा -1/2। अब c1/c2 करते हैं तो हो जाएगा -11/22। अब 11 से डिविजिबल है, 3 हो जाएगा -1/2। 11 1 11, 11 2 22। इतना हो गया। अब बताइए कौन सी कंडीशन हो रही है, a1/a2 इक्वल -1/2, b1/b2 इक्वल -1/2, c1/c2 इक्वल -1/2, सब इक्वल है, यानी हमारी हो गई थर्ड कंडीशन। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी दोनों लाइन्स क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो बता सकते हैं सो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। दोनों लाइन्स कैसी है, कोइंसिडेंट है। जब कोइंसिडेंट है तो यानी कि एक ही लाइन में दूसरी लाइन होगी, इसका मतलब दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं हेंस दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड के फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इक्वल 8 और 2x प्लस 3y इक्वल 12।
ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा क्या है 4/3x प्लस 2y। अब 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो -8 इक्वल 0। अब 2y/1 कर सकते हैं, 8/1 कर सकते हैं, तो 3 1 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये हमारा 3 पहले से ही है, तो ऊपर जो है सेम हो जाएगा 4x प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ 1 है नीचे, हमको बनाना है 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 यानी 6y हो जाएगा। आगे क्या है माइनस से लगा दीजिए माइनस। अब यहाँ नीचे 3 हमको बनाना, नीचे 3 है, एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो 8 3 जा 24 इक्वल हो जाएगा 0। 0/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा यानी सेम हो जाएगा, यानी 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल 3 0 जा 0। ठीक है, अब इधर कर दीजिए 2x प्लस 3y। अब बताइए 12 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी -12 इक्वल 0। ये हमारा बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या कर देंगे कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या कर देंगे कंपैरिजन कर देंगे। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, a1 हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, b1 हमारा कितना हो जाएगा 6 और c1 हमारा कितना हो जाएगा -24। आगे a2 हमारा कितना हो जाएगा 2, b2 हमारा क्या हो जाएगा 3 और c2 हमारा क्या हो जाएगा -12। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे रेशियो कर देंगे, तो a1/a2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4/2, यानी काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2/1। अब b1/b2 कर देंगे तो 6/3, 3 से कट जाएगा तो यानी आ जाएगा 2/1। अब c1/c2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -24/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 2 जा 24 यानी आ जाएगा 2/1। अब बताइए क्या है, तीनों क्या है इक्वल है, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, तो कर देते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो कौन सी कंडीशन हुई, थर्ड कंडीशन हुई है ना। क्या है कंसिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट दोनों है, तो हम लिख सकते हैं सो दीज लाइन्स आर क्या है हमारा कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। ठीक है, दोनों लाइन्स कैसी है कोइंसिडेंट है, तो हम कह सकते हैं हेंस दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ये दो लाइन्स क्या होंगी कंसिस्टेंट भी होंगी, क्योंकि एक लाइन में दूसरी लाइन है।